हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो क्लास है वह शिक्षण पे है। शिक्षण का टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट को लेकर है क्योंकि सीट का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसमें शिक्षण से अधिक प्रश्न बनते हैं। शिक्षण से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, तो सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की प्रश्नोत्तरी लाई गई है। ये टेस्ट है। और बताइए आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सीटेट में ही नहीं, यूपी टेट में भी शिक्षण से प्रश्न आते हैं। ये यूपी टेट वाले ये न समझे कि मतलब शिक्षण से प्रश्न हमारे में नहीं आएंगे, आप लोग में भी शिक्षण से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो एक क्लास यूपी टेस्ट, सीटेट और किसी भी टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही लाभदायक है। ये क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें अपने दोस्तों को, और सर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली जो हमारी क्लास होती हैं मिस ना हो, आपको डेली प्राप्त हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ आज का ये टेस्ट सीरीज है, इसमें टेस्ट कराए जा रहे हैं शिक्षण से। तो इसमें 10 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे आइए। पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि लेखन कौशल से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पठितस्य भावाभिव्यक्ति होता है, कि वाक्य बोध होता है, कि पठितस्य लिखित लिखित अभिव्यक्ति होता है, कि अर्थ ग्रहण होता है। तो देखिए, कौशल अभिव्यक्ति, कौशल को अभिव्यक्ति का दो है। अभिव्यक्ति कौशल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिव्यक्ति कौशल दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, एक होता है भाषण। भाषण पहले देख लीजिए। भाषण होता है, एक लेखन होता है, ठीक है। तो भाषण में है, इसमें मौखिक, भाषण के अंतर्गत आता है मौखिक या बोलकर, और लेखन में आता है लिखित, ठीक है। लिखित भाषण में आता है लिखित, लिख कर प्रकट करना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो लेखन कौशल है वह उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। तो ये तो पढ़ने से समझ में आ रहा है कि लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है स्वजन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्वजन और स्वजन, स्वजन और स्वजन, देखिए इसमें तालव्य स और दंत स, ये दंत स है और ये तालव्य स है। बस स का ही अंतर है, और स के अंतर से ही इनके अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। स्वजन में होता है अपने लोग अर्थात स्वामी, और दंत स का इस स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। इस स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो स्वजना आभूत इति कस्य कौशल प्रसंगे कथितम। तो पठनस्य है, कि श्रवणस्य है, कि भाषणस्य है, कि लेखनस्य है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो स्वजन आभूत इति कौशल प्रसंगे पठनस्य, श्रवणस्य, भाषणस्य, लेखन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भाषण से, अर्थात बोलने से, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही उच्चारण दोष है। इसमें उच्चारण के द्वारा ही अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा है? तो इसमें उच्चारण दोष है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें कौन सा दोष है, तो पठन दोष है कि उच्चारण दोष है, लेखन दोष है। तो इसमें उच्चारण दोष है, ठीक है। देखिए, उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उच्चारण में कोई गलती न हो। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा पूछा जा रहा है कि पठन कौशल से अभिव्यक्ति श्रेष्ठ विधि अस्ति। करें कि पठन कौशल का सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? आवृत्ति है, कि श्रवणम है, कि वाचानुकरणम है, को अपि न। पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा,
वाचन अनुकरण अर्थात वाचन का जो हमें बोलने का जो तरीका है, जो हमें पढ़ने का तरीका है, जो हम पढ़ रहे वो शुद्ध होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो वाचन विधि। वाचन मतलब होता है पढ़ना। जैसे पहले हम लोग से पूछा जाता, जो हमारे दादा थे और जैसे जो पुराने ज़माने वाले लोग थे, वो लोग पूछते थे वाचन करने आता है, अर्थात पढ़ने आता है। जिसे पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि जो मानी जा रही है वाचन। अगर फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में बच्चा है तो उससे पूछा जाता आपको हिंदी वाचन करने आता है, संस्कृत वाचन करने आता है। ठीक है, तो वाचन विधि है, इसको ही बोला जाता है पढ़ने को। कौशले अस्मिन् वर्तन्यः सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। श्रवणे, पठने, लेखने, भाषणे। करें, कौशल्ये अस्मिन् वर्तन्यः सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। जो वर्तनी मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग की शुद्धि, स्पेलिंग करना। स्पेलिंग अगर हम शुद्ध लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, अशुद्ध लिख रहे हैं कि शुद्ध लिख रहे हैं, वही वर्तन्या में होता है स्पेलिंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 4 का सी, लेखने। ठीक है, कौशल्य वर्तन्या सर्वाधिक महत्त्वं वर्तते लेखने। पठन कौशलस्य अभिवृद्ध्यो कोऽयं विधि प्राथमिकतां भजते। पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति। पठन कौशल्याभिव्यक्ति कोऽयं विधि प्राथमिकतां भजते। पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति, वर्ग सामान्य पद्धति। बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पठन कौशल का सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है, कौन सी विधि है? प्राथमिक में वाक्य पद्धति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रुत्वा अर्थग्रहणमिति कस्य कौशलस्य उद्देश्यम् अस्ति। श्रुत्वा, सुनकर अर्थ को ग्रहण करना, यह कौन सी पद्धति है? श्रवणस्य, भाषणस्य, लेखनस्य, पठनस्य। बताइए, सुनकर जो अर्थ ग्रहण करने की जो पद्धति है वह कौन सी पद्धति है? श्रवणस्य। श्रुत्वा लिखा ही है सुनकर, श्रवणस्य होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो ये किस पद्धति के अंतर्गत आएगा? श्रवणस्य। अधोदत्तेस्य अमूर्त कौशल वर्तते। अधोदत्तेस्य अमूर्त कौशल, तो श्रवणम है, लेखनम है, पठनम है, ब श उभय। ये है अमूर्त कौशल, बताया जाता है श्रवण को। श्रवण को ही मौखिक कौशल भी कहा जाता है। ठीक है, भाषा शिक्षण मुख्य उद्देश्य अस्ति ग्रहणम, अभिव्यक्ति, शुद्धोच्चारणम, अ और ब उभौ। भाषा शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम् अस्ति ग्रहणम, अभिव्यक्ति, शुद्धोच्चारणम, अ ब स। सी है शुद्धोच्चारण। भाषा शिक्षण की जो मुख्य अभिव्यक्ति जो होती है वो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, पठन कौशल से प्राचीनतया पद्धति वर्तते। पठन कौशल की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति कौन सी बताई गई है? कथा पद्धति, अक्षरबोध पद्धति, वाक्य पद्धति की पद पद्धति। सबसे पहले वर्ड आते हैं, वर्ड के बाद पद आते हैं, पद के बाद वाक्य आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्ड सिखाया जाता है, वर्णों से पद सिखाया जाता है, पदों से वाक्य बनाना सिखाया जाता है। इसमें कौन सी पद्धति आती है? अक्षर बोध पद्धति आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, लेखन कौशल से विधि नास्ति। करें कि लेखन कौशल की विधि इसमें से नहीं है।
तो दृष्ट लेखन पद्धति, अनुकरण पद्धति, श्रुत लेखन पद्धति, पद पद्धति। तो दृष्ट लेखन पद्धति इनसे बुक पर से देख के लिखना। जैसे पहले हमारा में पढ़ाया जाता था, अगर बुक बच्चे को बोल दिया जाता है कि आप बुक पढ़ो, जब वो पढ़ लेता था तो इससे बोला जाता है कि आप उसको देखकर उसको लिखो। तो वो क्या हुआ, दृष्ट लेखन पद्धति। और अनुकरण पद्धति क्या हुआ, तो अनुकरण पद्धति हुआ जैसे ऐसे 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 बना दिया जाता है, और नहीं कोई जैसे चरण लिख दिया गया, चरण, तो बच्चे को बोला जाता है कि लिखो, तो बच्चे उसी का अनुकरण करके चरण 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 लिख देता है। तो वो क्या हुआ, अनुकरण पद्धति है। और श्रुत पद्धति क्या हुआ, श्रुत पद्धति जैसे हमारे में पहले सुलेख लिखाया जाता था। तो जो हम लोगों की क्लास में सबसे अच्छा बच्चा था, जिसको अच्छे से पढ़ना और लिखना आता था, उस बच्चे से बोला जाता कि आप बोलो और बाकी लोग लिखें। तो बाकी लोग जो लिखते थे वह चंद्र बिंदु, मात्रा, खड़ी पाई, ये सब का फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, ये सब को ध्यान में रख के वो लिखता था। तो उसको क्या बोला जाता था, श्रुत लेख लिखा बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो है ये सब लेखन पद्धति के ही कौशल हैं। लेकिन जो पद पद्धति है वह कोई भी कौशल नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो।